नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका। और इस वाले वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे फ्लावर डेवलपमेंट की। ठीक है? तो ये हमारा यूनिट 4 का रिप्रोडक्शन के बाद का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है? यहाँ से क्वेश्चन आता है हमारा, 100% क्वेश्चन आने की संभावना रहती है इससे। पॉइंट है फ्लावर डेवलपमेंट। ठीक है? फ्लावर का डेवलपमेंट जो है वो कैसे होता है? ये एक तो इस नाम से क्वेश्चन आ सकता है। एक आता है आपका क्वेश्चन ये जेनेटिक ऑफ फ्लोरा। ठीक है? जेनेटिक ऑफ फ्लोरा, ये तो अपना टॉपिक है जो उसमें लिखा हुआ है, किसमें, सिलेबस के अंदर। ठीक है? अब जो क्वेश्चन आता है मेनली, वो क्वेश्चन क्या आता है? वो आता है एबीसी मॉडल ऑफ फ्लावर डेवलपमेंट। क्वेश्चन जो आता है वो क्या आता है हमारा? एबीसी मॉडल ऑफ फ्लावर डेवलपमेंट। ठीक है जी, समझ में आ गई बात? एबीसी मॉडल ऑफ फ्लावर डेवलपमेंट, ये हमारा जो है क्वेश्चन यहाँ पर आता है। तो ये क्वेश्चन हमें सोल्व करना है यहाँ पर, मतलब क्या होता है एबीसी डेवलपमेंट। ठीक है? तो फ्लावर डेवलपमेंट जो है वो एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें एंजियोस्पर्म जो प्लांट होते हैं उनका जो फ्लावर होता है वो जीन के एक पैटर्न के द्वारा अपने मेरिस्टेम को क्या करता है, एक्टिवेट करता है, और उसी के अकॉर्डिंग जो है फ्लावर डेवलप होता है। बात समझ में आ गई? मतलब फ्लावर डेवलपमेंट, देखो हम परिभाषा बात कर रहे हैं, फ्लावर डेवलपमेंट क्या होता है, तो पहले ऐसे पॉइंट में ही बात करते हैं, अपन लिख लिख के बात करते हैं। फ्लावर डेवलपमेंट क्या होता है? ठीक है? देखो फ्लावर डेवलपमेंट क्या होता है। तो फ्लावर डेवलपमेंट जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है, मतलब कि फ्लावर डेवलपमेंट क्या है, एक प्रोसेस है। ठीक है? जिसके द्वारा जो जीन एक्सप्रेशन होता है उसका एक पैटर्न प्रोड्यूस होता है। ठीक है? इस प्रोसेस के द्वारा एंजियोस्पर्म जो प्लांट होते हैं, एंजियोस्पर्म प्रोड्यूस ए पैटर्न, प्रोड्यूस ए पैटर्न ऑफ जीन एक्सप्रेशन, जीन एक्सप्रेशन। ठीक है? मतलब कि जो जीन का एक्सप्रेशन होता है वो एक पैटर्न के अकॉर्डिंग होता है यहाँ पर, इसमें एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर, एंजियोस्पर्म पादपों में जीन का एक्सप्रेशन जो होता है कि स्पेसिफिक पैटर्न के थ्रू किया जाता है। ठीक है? और इस पैटर्न में क्या होता है, जो मेरिस्टेम होता है वो फ्लावर को बनाता है। इस पैटर्न के थ्रू मेरिस्टेम जो होता है वो क्या करता है, फ्लावर को बनाता है। ठीक है? तो यहाँ पर हम बात करें, मेरिस्टेम जो होता है, मेरिस्टेम लीड टू, इस जीन पैटर्न के अकॉर्डिंग, लीड टू द एपीरियंस, लिख दो एक्सप्रेशन की जगह एपीरियंस, एपीरेंस ऑफ ए फ्लावर। ठीक है? फ्लावर का अपीयरेंस जो है वो प्रोड्यूस करता है, कुल मिलाकर बात ये है। ठीक है? अब यहाँ पर तीन तरह से, या आप कह सकते हो कि तीन फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट होते हैं जो कि एक ऑर्डर में होते हैं, और उसकी वजह से फ्लावर जो है वो प्रोड्यूस होता है। ठीक है? तो यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर देर आर थ्री फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट। ठीक है? थ्री फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट। देखो ये वीडियो जो है ना काफ़ी लंबा है। ठीक है? अभी तक के जितने वीडियो हैं उनसे सबसे लंबा है। आप चाहो तो मैं 2 पार्ट में इसको दे दूँगा। ठीक है? लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि एक ही पार्ट में हो, ताकि आप इसको पूरा का पूरा देख सको एक ही बार में। समझ ना होगी आप। ठीक है? 20 नंबर का इम्पोर्टेंट। तो फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट जो होता है उसमें फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट एक ऑर्डर में होता है। मतलब ये एक ऑर्डर होता है, फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट एक ऑर्डर प्रोसेस है फॉर रिप्रोडक्शन टेक प्लेस, रिप्रोडक्शन को लाने के लिए, यानी कि रिप्रोडक्शन हो उसके लिए एक फिजियोलॉजी, तीन तरह के फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट यहाँ पर होते हैं।
सबसे पहला फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट क्या होता है रिप्रोडक्शन के लिए? प्लांट जो होता है उस प्लांट को पास करना होता है, मतलब प्लांट जो है वो पास करता है सेक्सुअल इमेच्योरिटी से सेक्सुअल मैच्योरिटी में जाता है। ठीक है, प्लांट जो होता है वो पास करता है सेक्सुअल इमेच्योरिटी इमेच्योरिटी टू सेक्सुअल मैच्योरिटी। सीधी सीधी बात है, सेक्सुअल रूप से जो पादप है, देखो हम ये कह रहे हैं कि 3 फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट होते हैं। किसके लिए होते हैं ये होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है, किसके लिए होते हैं? रिप्रोडक्शन के लिए। कोई भी प्लांट रिप्रोड्यूस तब करेगा जब वो 3 फिजियोलॉजिकल प्रोसेस से गुजरेगा। पहली बात तो कि कोई भी प्लांट है, उस प्लांट को तरुण पादप से परिपक्व पादप में बदलना पड़ता है जब उसके ऊपर फ्लावरिंग होती है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये एक पास हो गया, प्लांट को पास करना होता है सेक्सुअल मेच्योरिटी से सेक्सुअल इमेच्योरिटी से सेक्सुअल मेच्योरिटी को। ठीक है, सेक्सुअल मेच्योरिटी स्टेट, स्टेट भी लिख सकते हो चाहो तो आप। ठीक है, इस अवस्था में आना पड़ता है इसको, मतलब कि जो तरुण पौधा है वो किस में आएगा? परिपक्व प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा जी। ठीक है, दूसरी बात करें तो जो एपिकल मेरिस्टेम होता है वो वेजिटेटिव मेरिस्टेम में ट्रांसफॉर्म होना चाहिए। देखो एक चीज मैं आपको बता देता हूँ फ्लावर डेवलपमेंट के लिए, ताकि कंफ्यूजन जो ना हो हमारे अंदर दिमाग में। ये स्टेम होता है वो। ठीक है, अब ये जो स्टेम होता है, इस स्टेम पर यहाँ से एक ब्रांच निकलती है, आपने देखा होगा। अभी इससे पहले हमने पढ़ा था लेटरल ब्रांचेज तने के अंदर से निकलती है, रूट के अंदर से भी निकलती है। तो ये ब्रांच निकलती है, फिर इस ब्रांच से और शाखाएं निकल सकती है। इन शाखाओं पर क्या लगती है? लीफ लगती है। कभी तो हम ऐसे प्लांट हमने देखे हैं, ठीक है, जिनके ऊपर इस तरह से लीफ लगी। कभी कभार आपने देखा होगा यहाँ पर भी लीफ होती है, प्लांट के जस्ट तने के ऊपर भी लीफ होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो लीफ बन रही है या ये जो ब्रांच बन रही है, ये किस वजह से बन रही है? कि यहाँ पर क्या है भाई? यहाँ पर है मेरी स्टेम। ठीक है, और ये मेरिस्टेम डेवलप हो रहा है किसके अंदर? ब्रांच के अंदर। ये मेरिस्टेम डेवलप हो रहा है किसके अंदर? लीफ के अंदर। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब यही मेरिस्टेम कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जब ये परिपक्व अवस्था में चला जाएगा, मतलब इसके अंदर जो है जनन करने की क्षमता डेवलप हो जाएगी, ये पादप बड़ा हो जाएगा और ये फ्लावर देने लगेगा, तो फ्लावर देने वाली जो अवस्था होगी उसमें यही मेरिस्टेम यहाँ पर क्या लगा देगा? फ्लावर लगा देगा। क्या लगा देगा यहाँ पर? फ्लावर। समझ में आया बात? तो यहाँ पर जो मेरी स्टेम है वो मेरी स्टेम किस में बदलना चाहिए? ये जो मेरी स्टेम है किस में बदलना चाहिए? तो ये बदलना चाहिए किसके अंदर? इस वेजिटेटिव स्ट्रक्चर के अंदर, यानी कि वेजिटेटिव फॉर्म में आना चाहिए। ये कायिक अवस्था होगी, ये तो मेरिस्टेमेटिक सेल होंगी यहाँ पर। वो मेरिस्टेमेटिक सेल पर्टिकुलर टिश्यू के अंदर कन्वर्ट होगी जो फ्लावर को डेवलप करेगा। तो ये यहाँ पर बनना चाहिए। कुल मिलाकर हम ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि फ्लावर क्या है, तो फ्लावर एक मॉडिफाइड स्टेम होता है। ठीक है, मॉडिफाइड क्या होता है? स्टेम होता है। या आप यूँ कह सकते हो मॉडिफाइड लीफ भी होता है, क्योंकि लीफ जो होती है वो कहाँ पर लगती है? प्लांट के ऊपर लगती है, और लीफ ना बनकर ये क्या बन जाता है? फ्लावर बन जाता है। ठीक है, तो वैसे तो ये कहलाता है मॉडिफाइड स्टेम। ठीक है, तो अभी हमने कहा क्या कहा कि जो एपिकल मेरिस्टेम है दूसरी बात, एपिकल जो मेरी स्टेम है, क्योंकि हमें पता है देखो पुष्प जो होगा ना, ये शाखा होगी, इस शाखा पर यहाँ पर लगेगा, इस जगह पर। यहाँ से कोई ब्रांच निकलेगी तो यहाँ पर फ्लावर लगेगा, यहाँ से कोई ब्रांच निकलेगी तो यहाँ पर फ्लावर लगेगा, यहाँ से कोई ब्रांच निकलेगी तो यहाँ पर फ्लावर लगेगा। तो इस तरह से फ्लावर लगता है। तो ये सब ज्यादातर कहाँ लगते हैं? एपिकल, मतलब शीर्ष अवस्था में लगते हैं। कभी कभार ही ये जो है कक्षस्थ अवस्था में लगेगा, मतलब कक्षस्थ का मतलब यहाँ पर लगेगा। तो यहाँ पर लगेगा तो ये इन्फ्लोरोसेंस जो है ना वो बदल जाएगा ऐसे। ठीक है ना, ये इन्फ्लोरेसेंस इसका बदल जाएगा अगर ये फ्लावर इस तरह से लगेगा, तो मतलब ये जो पुष्प क्रम है ये बदल जाएगा। ठीक है, तो एपिकल मेरिस्टेम जो है इसको क्या होना चाहिए? मस्ट ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म हो जाना चाहिए, ट्रांसफॉर्म ए फ्रॉम ए वेजिटेटिव मेरिस्टेम, फ्रॉम ए वेजिटेटिव मेरिस्टेम
इनटू ए फ्लोरल मेरिस्टेम, फ्लोरल मेरिस्टेम। ठीक है, जब ये पत्ती बनाता है यहाँ पर, जब ये पत्ती बनाता है तो ये किस में बदलता है, वेजिटेटिव मेरिस्टेम में बदलता है, और जब ये फ्लावर बनाएगा तो उसको बोलेंगे फ्लोरल मेरिस्टेम। ये यहाँ पर लिख देते हैं फ्लोरल मेरिस्टेम। ठीक है, मतलब कि ट्रांसफॉर्म किस में हो रहा है, एपिकल मेरिस्टेम था, पहले वो ट्रांसफॉर्म हुआ वेजिटेटिव मेरिस्टेम में, लेकिन यहाँ पर ये वेजिटेटिव मेरिस्टेम की जरूरत नहीं है, इसकी जगह क्या बनाना चाहिए, इसको फ्लोरल मेरिस्टेम कन्वर्ट कर देना चाहिए, क्योंकि वेजिटेटिव मेरिस्टेम में तो क्या बनेगी, लीफ बनेगी, ये बनेगी, है ना, और इसी से ही फिर क्या बनेगा, फ्लावर बनेगा। ठीक है, फ्लोरल मेरिस्टेम, या फिर कह सकते हैं अपन इनफ्लोरोसेंस या इनफ्लोरसेंस में बदल जाना चाहिए। तो ये तीसरी बात जो होनी है यहाँ पर, जो फ्लावर है उसका इंडिविजुअल ऑर्गन को डेवलप होना चाहिए, मतलब प्रत्येक ऑर्गन का डेवलपमेंट होना जरूरी है, क्योंकि एक भी ऑर्गन अगर अनडेवलप रह गया तो फिर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और उस फ्लावर का कोई औचित्य नहीं रहेगा वहां पर। ठीक है, तो फ्लावर्स इंडिविजुअल ऑर्गन मस्ट ग्रो। ठीक है, मस्ट ग्रो, मतलब कि फ्लावर का इंडिविजुअल ऑर्गन जो है वो क्या होना चाहिए, ग्रो होना चाहिए। तो ये तीन फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो है यहाँ पर हमारे सामने आते हैं। ठीक है जी, अब ये जो फ्लावर का इंडिविजुअल ऑर्गन जो होता है ये ग्रो होता है, तो ये यूज करता है यहाँ पर किसको, एबीसी मॉडल को, इसको यूज करता है एबीसी मॉडल को। ठीक है, तो ये एबीसी मॉडल क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर पॉइंट डाल लेते हैं, हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट वो क्या है, एबीसी मॉडल ऑफ फ्लावर डेवलपमेंट। अब देखो एबीसी मॉडल से हम समझेंगे, ये जो मॉडल होता है ये बताता है कि हमें कि जो मेरिस्टेम होता है वो फ्लावर में किस तरह से डेवलपमेंट करता है, और फाइनली वो एक फ्लावर बनाता है, फ्लोरल मेरिस्टेम बनाएगा पहले तो। देखो ये मॉडल क्या एक्सप्लेन करता है, ये मॉडल एक्सप्लेन करता है हमें कि कोई मेरी स्टेम है, वो मेरी स्टेम फ्लोरल मेरिस्टेम से पहले फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट होगा, फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट होगा, अगर वेजिटेटिव स्टेम में कन्वर्ट होता है तो लीफ बनती है, ठीक है ना, या फिर ब्रांच बनती है। तो यहाँ पर जो मेरिस्टेम है वो फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट होगा, और कन्वर्ट होकर क्या बनाएगा, फ्लावर बनाएगा। ठीक है, ये मॉडल जो है सबसे पहले दिया था ओएन एटोल ने, वैसे और भी नाम है इसके अंदर, लेकिन इस मॉडल को देने वाला जो है प्रीसाइज मॉडल जो है 1991 में दिया गया था, बहुत अच्छे तरीके से बनाकर। तो इस मॉडल को हम बोलते हैं एबीसी मॉडल। ठीक है, एबीसी मॉडल जो होता है ये एंजियोस्पर्म के अंदर ही हम इसको देखते हैं। ठीक है ना, इस एबीसी मॉडल के अंदर 3 क्लास ऑफ जीन होते हैं, क्या होते हैं, 3 क्लास ऑफ जीन पाए जाते हैं, मतलब यहाँ पर जो हम बात करेंगे वो 3 क्लास के जीन की बात करेंगे। ठीक है, ये 3 क्लास ऑफ जीन क्या है, देखो ए बी और सी जीन है। ठीक है, जैसा नाम है इसका, 3 क्लास वाले जीन कौन से हैं, एक है यहाँ पर क्लास ए जीन, मतलब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, ए बी सी जीन है, इन 3 जीनों का ही कमाल है, वो हमें यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, क्लास बी जीन और क्लास सी जीन, ये 3 तरह के जीन होते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये तीनों जीन जो है एक साथ काम करते हैं, वर्क टुगेदर, ये तीनों जीन जो है यहाँ पर एक साथ काम करते हैं, और जो क्लास ए जीन है, बी जीन है और क्लास सी जीन है, ठीक है, ये तीनों एक साथ यहाँ पर काम करते हैं, इनको हम बोलते हैं होम्योटिक जीन। कौन से जीन बोलते हैं, होम्योटिक जीन। ठीक है, होम्योटिक जीन, ये तीनों एक साथ काम करेंगे तो इनका डेवलपमेंट भी एक साथ ही होगा, मतलब इससे जो 3 जीन है, क्लास ए जीन, बी जीन, ये सी जीन, ये तीनों एक साथ काम करेंगे तो इनके जो उत्पाद है वो भी एक साथ ही बनेंगे, और इसकी वजह से क्या होता है, फ्लावर का डेवलपमेंट होता है, फ्लावर का डेवलपमेंट होता है इन 3 जीन की वजह से।
ठीक है, ओके। अब ये जो 3 क्लास जीन है, ये एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं, ठीक है, और उसी से फ्लावर का डेवलपमेंट होता है। मतलब ये तीनों जीन क्या करते हैं, इन तीनों जीन के बीच में इंटरेक्शन होता है, इंटरेक्शन बिटवीन देम, ठीक है, और इस इंटरेक्शन की वजह से ही क्या होता है, डेवलपमेंट होता है फ्लावर का, ठीक है, फ्लावर डेवलप होता है। अब देखो, जैसे कि हम बात करें यहाँ पर, ये जो होम्योटिक जीन है, जैसा कि हमने कहा कि इन जीन को हम क्या बोलते हैं, होम्योटिक जीन बोलते हैं, ठीक है ना। कौन सा जीन बोलते हैं, होम्योटिक जीन बोलते हैं। ये तीनों जीन जो हमने बोला, जिसको हमने होम्योटिक जीन बोला, ये तीनों जीन जो है, ये जो फ्लावर की जो एनाटॉमी होती है उसको कंट्रोल करने का काम करते हैं। मतलब कि एक प्रकार से उसको गवर्न करते हैं, ठीक है। मतलब कि ये जो होम्योटिक जीन है, अब होम्योटिक जीन कौन से हैं, ए बी और सी जीन, ठीक है। ये क्या करते हैं, यहाँ लिख देता हूं मैं, अभी बात करेंगे अपन। होम्योटिक जीन जो है, ये क्या करते हैं, ये डिटरमाइन करते हैं या कंट्रोल करते हैं, या से याद रख लो आप, तो कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल द डेवलपमेंट, कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ एनाटॉमिकल, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट, ठीक है। जो होम्योटिक जीन होते हैं वो प्लांट की एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अब ये होम्योटिक जीन में से हमारे पास जो जीन है वो कौन से है, फ्लोरल होम्योटिक जीन है, जो फ्लावर के कंट्रोल को डेवलपमेंट करेंगे। वो हमारे पास क्या है, फ्लोरल होम्योटिक जीन, ठीक है, फ्लोरल होम्योटिक जीन है। ये जो फ्लोरल होम्योटिक जीन है, इनको हम बोलते हैं एमएडीएस बॉक्स। क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है, एमएडीएस बॉक्स, ठीक है। मतलब ये एक ऐसा जगह है जहां पर ये तीनों जीन पाए जाते हैं। क्रोमोसोम में ऐसी जगह है जहां पर ये तीनों जीन अवेलेबल होते हैं, उसको हम बोलते हैं एमएडीएस बॉक्स, ठीक है। आगे बात समझ में, तो यहाँ जो एमएडीएस बॉक्स होता है, इसमें ये तीनों जीन एक सीक्वेंस में प्रेजेंट होते हैं। तीनों जीन कैसे प्रेजेंट होते हैं, एक सीक्वेंस में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये एमएडीएस बॉक्स क्या होता है, तो इसको भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि एमएडीएस बॉक्स का मतलब क्या होता है। तो देखो, एम का मतलब क्या होता है, तो एम का मतलब तो होता है मिनी क्रोमोसोम, मिनी क्रोमोसोम। ए का मतलब होता है एगेमस, एगेमस, ठीक है। डी का मतलब होता है डिफिशियंसी, डिफिशियंसी, ठीक है। और एस का मतलब होता है सीरम रेस्पॉन्स फैक्टर, सीरम रेस्पॉन्स फैक्टर, ठीक है। मतलब यहाँ पर जब हम इसको डिटेक्ट करते हैं, इन क्रोमोसोम को डिटेक्ट करते हैं, इस मिनी क्रोमोसोम को या इस क्रोमोसोम के इस भाग को हम डिटेक्ट करते हैं, तो हम यहाँ पर एक सीरम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जिससे हमें इसके रेस्पॉन्स के बारे में पता चलता है। इसी को बोला जाता है एमएडीएस बॉक्स। अब देखो ये कैसे काम करता है, तो देखो, एक जो फ्लावर होता है ना, उस फ्लावर में मेनली जो चीज होती है वो क्या क्या होती है। देखो, एक फ्लावर के अंदर आपने देखा होगा कि एक तो पेटल होते हैं इसके अंदर, इस तरीके से, ठीक है। पेटल के साथ साथ में यहाँ पर क्या होते हैं, सेपल्स भी होते हैं, इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर एक ओवेरी होती है, या इसको आप बोल सकते हो कि एक पिस्टिल होती है यहाँ पर, ठीक है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या निकले होते हैं आपके, पराग, मतलब कि पुंकेसर निकले हुए होते हैं, ठीक है, एंड्रोसियम। तो यहाँ पर क्या क्या चीज होती है, देखो, एक तो होता है आपका ये ग्रीन कलर के होते हैं ये हमेशा, इसको हम बोलेंगे सेपल्स। ये जो ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोलेंगे, सेपल बोलेंगे, ठीक है। ये इसका फिलामेंट होता है। तो और इसके अलावा ये जो रंगीन होता है,
ये वाला जो होगा ये होगा आपका पेटल, ठीक है, इसको हम बोलेंगे पेटल। ये लीजिए जी, ठीक है जी, समझ में आया क्या, ज़्यादा क्या करना है, हमें तो समझना है, ठीक। तो ये हमारा पेटल बन गया, ठीक। अब ये जो पेटल बन गया हमारा, इस पेटल को थोड़ा सा और डिजाइनिंग कर देते हैं तो अच्छा रहेगा, थोड़ा सुंदर लग जाएगा पेटल आपका, है ना। ये चलिए अब मैं इसको इससे मिक्स कर देता हूँ। ये लीजिए, मेरे हिसाब से अच्छा लग रहा होगा ना, ठीक है। तो ये इस तरीके का आपका एक फ्लावर है। फ्लावर में यहाँ पर ये क्या है जी, ये है आपकी एक ओवेरी, ठीक, ये बन गई एक ओवेरी। और एक और इम्पोर्टेंट चीज जो है वो क्या है आपका, यहाँ पर वो है आपका पु- पुंकेसर, ठीक है, क्या है वो, पुंकेसर। तो ये इस तरह का आपका स्ट्रक्चर होगा पुंकेसर परागकोश का, ठीक। अब इसको जरा हम डिजाइनिंग वापस करनी पड़ेगी क्योंकि ये मिट गया है। स्किप कर देना भाई, जिसको नहीं देखना है, मुझे तो बनाना ही पड़ेगा। जब देखो तब स्किप कर देना इसको ना, क्योंकि मुझे तो बनाना पड़ेगा, यहाँ पर बना के ही तो बता सकता हूँ मैं आपको कि कहानी कैसे चलने वाली है, ठीक है जी। अब ये देखेंगे हम यहाँ पर, है ना, ये तो ठीक ठाक बन गया है। तो ये है आपका सेपल, सारी कहानी इसी के ऊपर है, आगे की जो पूरी यूनिट है। ये है आपका पेटल, ठीक है, मतलब ये पहला साइकिल है इसका, ये जो है पहला साइकिल है, बाहर की तरफ में जो साइकिल है वो कौन सा है, फर्स्ट साइकिल। तो हमने इसको कैसा बनाया है, ग्रीन कलर का बनाया है। तो हम यहाँ पर एक साइकिल बनाते हैं, ये है आपका फर्स्ट साइकिल, ठीक है। फिर इसके बाद में जो दूसरा साइकिल है वो हमने कलर बनाया है, तो दूसरा साइकिल जो हमने कलर बनाया वो किसी बनाया, इससे बनाया है, तो इसको हम लगा देते हैं दूसरा साइकिल जो इसके अंदर की तरफ में है, ये है पैटर्न, ठीक है। फिर हमने एक और तीसरा साइकिल बनाया है इसके अंदर जो किधर है, तो उसको आप ये समझ सकते हो, तीसरा साइकिल जो है वो बाहर है थोड़ा सा, क्योंकि देखो ये जो आ रही है ना ओवरी, इससे बाहर की तरफ में है ये, तो ये हमने किस कलर में बनाया, डार्क ग्रीन कलर में बनाया है ना, इसको हम डार्क ग्रीन कलर में ही बनाएंगे। यहाँ से हम वापस ये कलर लेंगे और इसको थोड़ा सा यहाँ से हम कर देंगे, ताकि ये स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर बन जाए हमारा, ठीक है भैया। अब इसके बाद में इसको वापस कर देते हैं, ओरिजिनल जगह पे ले आते हैं, और फिर इसके बाद में हमने बनाया ये वाला कलर, ठीक है, तो हम इसको भी वापस से इसी कलर से बना देते हैं। ये हमारा लास्ट एंड फाइनल सर्कल। ऐसे हमने 4 सर्कल बनाए, मतलब 4 वर्ल है, इसको क्या बोला जाएगा, वर्ल्ड बोला जाएगा, ठीक है ना, इसको क्या बोला जाएगा, वर्ल्ड बोला जाएगा, क्लियर। तो ये तो हो गया आपका सेपल, ये हो गया आपका पेटल, ये हो गया आपका गाइनोसियम, क्या बोला, गाइनोसियम, ठीक है। और ये हो गया आपका एंड्रोसियम, एंड्रोसियम, एंड्रोसियम। अब ये जो एंड्रोसियम है इसमें क्या चीज है, इसमें है स्टेमन, इनको बोलते हैं हम स्टेमन, तंतु, ठीक है। जो गाइनोसियम है इसमें होता है कार्पल, इसमें क्या होता है, कार्पल। गाइनोसियम को बोलते हैं स्त्री युग्मकोद्भिद, एंड्रोसियम को बोलते हैं नर युग्मकोद्भिद, ठीक है। इस नर युग्मकोद्भिद में नर युग्मक जो होते हैं किसमें होते हैं, स्टेमन में,
यहाँ पर क्या होता है, कार्पल यानी कि अंडक। ठीक है, स्टेमन को हिंदी में बोलते हैं पुंकेसर और कार्पल को बोलते हैं स्त्रीकेसर। ठीक है, तो इस तरह से अब इस पूरे स्ट्रक्चर को ही हम बोलते हैं पिस्टिल। इस पूरी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, पिस्टिल बोलते हैं। पिस्टिल जो होती है वो एक गायनोसियम होते हैं, उसके अंदर एक कार्पल होता है, यहाँ पर होती है अंडकोशिका, तो बोलते हैं अंडक। ठीक है, बहुत सारा कंफ्यूजन है इसमें और बहुत सारे सवाल यहाँ से गड़बड़ करते हैं हमारे। ठीक है जी, समझ में आ गया। तो ये सेपल हो गया पहला। अब देखो हमारे पास 3 जीन है, जैसा कि हमने कहा कि यहाँ पर 3 होम्योटिक जीन है। एक जीन जो है वो ए है, एक जीन जो है वो आपके पास में कौन सा है, बी है। ठीक है, ये बी हमें इस तरह से बना देते हैं, और एक जीन जो है वो सी है। ऐसे 3 जीन वाली स्ट्रक्चर है आपके पास में। कुल मिलाकर हम ये कहना चाह रहे हैं, मतलब कि आपके पास एक तो है ए के आपके पास में बी, और ए के आपके पास में सी। तो ऐसे आपके पास में ये 3 जीन है। अब ये तीनों जीन जो है इस तरह से होते हैं, मतलब ए बी से टच रहता है, ए और सी में कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता। ए और बी दोनों आपस में जुड़े रहते हैं, बी और सी आपस में जुड़े रहते हैं, लेकिन ए और सी में कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें इस साइकिल में, तो ये जो बाहर वाला जो सेगमेंट होता है, मतलब जो सेपल वाला पार्ट होता है, ये बनता है ए के द्वारा, मतलब ये ए बनाता है। मतलब ए क्या बनाएगा यहाँ पर, ए बनाएगा यहाँ पर सेपल। आगे फिर बात करेंगे हम इसके बारे में। ठीक है, और ये ए बी के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, मतलब दूसरा साइकिल जो बनेगा वो ए प्लस बी के थ्रू बनेगा, ए प्लस बी के थ्रू बनेगा। और जो तीसरा साइकिल बनेगा वो किसके थ्रू बनेगा, बी प्लस सी के थ्रू बनेगा। और चौथा साइकिल जो बनेगा वो किसके थ्रू बनेगा, सी के थ्रू बनेगा। मतलब ये मैंने ए को यहाँ पर निकाल दिया बाहर, सी को मैं यहाँ पर ले लेता हूँ लास्ट में। अब ये 2 बच गए मेरे पास, जिसमें ये जो सेकंड साइकिल है, सेकंड साइकिल मतलब ये बी जो है किसके साथ अटैच है, यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको बढ़ा देता हूँ, ये ऐसे समझ में आ जाएगा आपको। ये बी जो है वो किसके साथ अटैच है, बी ए के साथ भी अटैच है और बी सी के साथ भी अटैच है। ठीक है, बी ए के साथ भी अटैच है और बी किसके साथ अटैच है, सी के साथ भी अटैच है। समझ में आ गया। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है नजर आ रहा है, ये वाला पोर्शन जिसमें बी और सी आ रहा है, तो ये वाला पोर्शन हो गया हमारा वो पेटल वाला। तो इसको हम लिखेंगे ए प्लस बी, सॉरी, ए प्लस बी। ठीक है, ये नीचे वाला जो पोर्शन है ये है बी और सी वाला, तो इसको हम लिखेंगे बी प्लस सी। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि ए जो है, ये जो सेपल है वो तो किस जीन्स के थ्रू बनते हैं, ए जीन के थ्रू बनते हैं। पेटल जो है, ये जो पेटल वाला पोर्शन है ना, ये पेटल वाला पोर्शन ये ए प्लस बी के द्वारा बनता है, तो इसको बोलेंगे हम पेटल। ठीक है, और ये जो बी है, अब यहाँ पर बी का तो कोई मतलब ही नहीं रहा। ठीक है, ये तो दोनों ही चीज बना रहा है। तो ये जो बी वाला ये वाला जो पोर्शन है ये क्या बनाएगा, यहाँ पर ये बनाएगा वापस से आपका, ये बनाएगा बाहर की तरफ में क्या है, अंडप है, मतलब स्टेमन है। बी प्लस सी क्या बनाएगा, स्टेमन बनाएगा। और जो सी है वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा आपका कार्पल। बस इसी को ही हम बोलते हैं, इसी मॉडल को बोला जाता है एबीसी मॉडल। समझ में आ गया। इसलिए इस चित्र को बनाना जरूरी था, ताकि यहाँ पर ये समझ में आ जाए कि कौन सा जीन कौन सी चीज को प्रिपेयर कर रहा है। अब ऐसे 4 चक्र हैं इसके अंदर। ठीक है, ये रिंग में होता है, एक वर्ल होता है, इसको बोलते हैं वर्ल्ड, WHORL, वर्ल, वर्ल या चक्र, जिसमें क्या होता है, एक सेपल होता है, पेटल होता है, स्टेमन होता है और कार्पल होता है। और ये प्रत्येक जो है एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, और इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बहुत बड़ा रोल होता है। देखो अगर सेपल कार्पल तो हो, स्टेमन भी हो, लेकिन पेटल्स ना हो, तो फिर पोलिनेशन कैसे होगा। पोलिनेशन करवाने के लिए तो क्या होता है, पोलिनेशन करवाने के लिए अलग अलग तरह के कीटों को आकर्षित करने के लिए फ्लावर को रंगीन होना जरूरी है। ठीक है ना, केवल कार्पल और स्टेमन से काम नहीं चलता है। समझ में आ रही है बातें। ठीक है ना, तो चारों चक्र जो है वो जरूरी होते हैं। अब देखो यहाँ पर हम कुछ चीजें लिख लेते हैं फ्लावर से रिलेटेड। फ्लावर से रिलेटेड क्या चीजें लिखेंगे, कि जो सेपल होता है वो काम क्या करता है, सेपल्स का काम होता है फ्लावर बड को रोक के रखने, मतलब उसको एक प्रकार से प्रोटेक्शन देने का। यहाँ पर हम एक एक चीज की बात करेंगे। हमारे पास ये 4 चीजें हैं, सेपल है, पेटल है, स्टेमन है और कार्पल है। ठीक है, हम अलग अलग लिखें या यहीं से लिख दें, चलो हम वैसे लिख देते हैं ना, ये फ्लावर भी दिखता रहना चाहिए अपना।
ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये जो सेपल है, सेपल का तो काम क्या होता है, इसका काम होता है प्रोटेक्ट फ्लावर बड। जो फ्लावर बड होती है ना, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में जब तने के ऊपर बड का फॉर्मेशन होता है, तो सेपल जो होते हैं उसको इस तरह से पकड़ के रखते हैं, ऐसे ऐसे करके पकड़ के रखते हैं। तो इसका मतलब है कि ये प्रोटेक्शन का काम करता है भैया। ठीक है, पेटल का काम क्या होता है, देखो पेटल जो है, इसे लिख दे, हाँ इसी से लिख देते हैं। पेटल जो है वो पोलिनेटर को अट्रैक्ट करते हैं। पेटल का काम क्या होता है, अट्रैक्ट पोलिनेटर, मतलब जो पोलिनेशन करेंगे उनको बोलेंगे पोलिनेटर। तो ये पोलिनेटर को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, स्टेमन जो होते हैं वो क्या करते हैं, स्टेमन का यहाँ पर इंपॉर्टेंट वर्क होता है। ठीक है, ये पोलन ग्रेन को प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस पोलन ग्रेन। ठीक है, पोलन ग्रेन को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। इनके अंदर ये जो पोलन ग्रेन होते हैं, इन्हीं के अंदर क्या होता है, आपका मेल गैमेट होता है, मेल गैमेट होता है। ठीक है, अब ये जो कार्पल है, ये कार्पल क्या करता है, तो कार्पल की अगर आप बात करोगे तो जो कार्पल होता है इसमें क्या होता है, ओव्यूल होता है। कार्पल में क्या चीज होती है, ओव्यूल होता है। कार्पल में होता है ओव्यूल, ओव्यूल का मतलब अंड। ठीक है, ये फीमेल गैमेटोफाइट होता है, यानी कि एक प्रकार से ये फीमेल गैमेट होता है। और ये फीमेल गैमेट जो है फर्टिलाइज होता है। क्या होता है, फर्टिलाइज, किसके द्वारा, मेल गैमेट के द्वारा फर्टिलाइज होता है। और फर्टिलाइज होकर क्या करता है, ये फर्टिलाइज होकर ये प्रोड्यूस करता है सीड को, मतलब एम्ब्रियो को, और एम्ब्रियो से सीड। ठीक है, फर्टिलाइज होकर क्या बनाता है, ये एम्ब्रियो बनाता है। एम्ब्रियो से क्या बन जाते हैं, फिर आपने सीड बन जाते हैं और अगली पीढ़ी आ जाती है। ठीक है, तो ये काम करता है कौन, कार्पल का। ठीक है, अब हमने कहा कि होम्योटिक जीन जो है वो किस तरह से फंक्शन करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जिससे फ्लावर का डेवलपमेंट होता है उनके बारे में बात करते हैं, फिर इनके म्यूटेशन पर बात करेंगे। होम्योटिक जीन, ठीक है, होम्योटिक जीन फॉर फ्लावर डेवलपमेंट, फ्लावर डेवलपमेंट, फ्लावर डेवलपमेंट के लिए होम्योटिक जीन कौन कौन से होते हैं और किस तरह से ये फंक्शन करते हैं, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है जी, चलिए, तो देखो यहाँ पर तीन तरह के हमारे पास जीन है, ए क्लास, बी क्लास और सी क्लास वाले जीन, है ना। एक तो ए क्लास वाले हैं, दूसरे बी क्लास वाले हैं और तीसरे सी क्लास वाले हैं। तो सबसे पहले ए क्लास वाले जीन, ठीक है, फिर दूसरे हमारे पास आ जाएंगे बी क्लास वाले जीन, फिर हमारे पास आ जाएंगे सी क्लास वाले जीन। तीसरे नंबर पर कौन से आ जाएंगे भैया, सी नंबर पर आ जाएंगे हमारे पास में सी क्लास वाले जीन। तो ये सी क्लास वाले जीन, ठीक है, और ये तीनों एक साथ रहते हैं, भी आपको बताए दे कैसे रहते हैं। तो ये जो ए क्लास वाला जो जीन होता है ना, इस ए क्लास वाले जीन के दो भाग होते हैं। एक को हम बोलते हैं AP1 और दूसरे को बोलते हैं AP2। ठीक है, एपी का मतलब क्या होता है, तो एपी का मतलब होता है ए पेटेला। क्या होता है, ए पेटेला। तो ये ए पेटेला 1 है। अब इसको आप ऐसे बड़ी अंग्रेजी में लिखा जाता है, इसको ध्यान रखना, लिख देता हूं मैं, छोटी अंग्रेजी में नहीं लिखते इसको, ए पेटेला 1। ठीक है, ये कहलाता है ए पेटेला 2। इसी प्रकार से जो बी क्लास जीन होता है, इसके भी दो भाग होते हैं। एक वह होता है AP3, ए पेटेला 3। ठीक है, इसमें हम लिख देंगे यहाँ पर ए पेटेला 3। और ये जो होता है, ये होता है P1, PI, सॉरी P1 लिख दो या PI लिख दो। PI का मतलब होता है पिस्टिलेटा। PI का मतलब क्या होता है, PI का मतलब होता है पिस्टिलेटा। ठीक है, ये पिस्टिलेटा है। और ये जो सी जीन होता है, इसमें केवल एक ही जीन होता है सी वाले में,
इसमें एक ही जीन होता है जिसको बोलते हैं एजी। एजी का मतलब होता है एगेमस, एगेमस। ये इस तरह से हम लिखते हैं इनको ना, एपेटेला। तो एपेटेला जो है वो 3 जीन है, स्टिलेटा है और एगेमस है। इस तरीके से ये होते हैं, ठीक है। ये एक टेबल है जिसको हमें याद रखना है होम्योटिक जीन के अंदर जो फ्लावर डेवलपमेंट में भाग लेते हैं, ठीक है। अब ये जो 5 जीन हो गए हमारे, कितने जीन हो गए देखो, 1 2 3 4 और 5। ये 5 जीन जो होते हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं और ये ट्रांसफर करते रहते हैं, ठीक है। शूट एपिकल मेरिस्टेम को किसके अंदर, फ्लोरल मेरिस्टेम। मतलब 5 ही जीन है, इन 5 जीन का जो काम होता है वो क्या होता है, इन पांचों जीनों का जो फंक्शन होता है, इन पांचों का जीनों का जो फंक्शन होता है वो होता है ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म एपिकल मेरिस्टेम टू फ्लोरल मेरिस्टेम। ट्रांसफॉर्म एपिकल मेरिस्टेम टू फ्लोरल मेरिस्टेम, ठीक है जी। एपिकल मेरिस्टेम से फ्लोरल मेरिस्टेम में ट्रांसफॉर्मेशन का काम किसका होता है, इन 5 जीन का होता है, ठीक है। अब ये 5 जीन किस तरह से फंक्शन करते हैं इसके बारे में हम बात करें, ओके। चलिए।